हेलो गाइस, मैं कृष्ण कुमार आज आपके सामने लेके आया हूँ इंग्लिश का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक टाइम एंड टेंस। तो बेटा आज हम अपनी क्लास में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। यानी कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, स्कूल कॉलेज में चले जाओ, किसी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, है तो जो इंग्लिश जो बेसिक जो स्टार्ट करते हैं ग्रामर के अंदर, सबसे पहले हम टेंस से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं बेटा? टेंस से। टेंस से पहले एक और टॉपिक है छोटा सा, टाइम। क्या बेटा? टाइम। टाइम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसके बारे में? टाइम के बारे में बहुत जानना जरूरी है। टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस हमारा टॉपिक क्या होगा? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। देखो, वैसे तो टाइम और टेंस अलग अलग कंसेप्ट है। वैसे तो टाइम एंड टेंस क्या बेटा? अलग अलग कंसेप्ट है। आपको मोस्टली बच्चों ने पता भी होगा कि टाइम क्या एक नेचुरल कंसेप्ट है और टेंस क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, इंग्लिश ग्रामेटिकल कंसेप्ट। तो आपको टीचर्स ने स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन पे, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर के अंदर बताया भी होगा कि टाइम क्या एक नेचुरल कंसेप्ट है। वे यहीं तक ही बताते हैं, इसको पूरा करके नहीं बताते। तो आज हम अपनी वीडियो के अंदर, अपनी क्लास के अंदर जानेंगे कि टाइम क्या है। जो टाइम जो है, जो नेचुरल जो कंसेप्ट है, वो क्या है, मतलब थोड़ा हम इसको जान लेते हैं। टेंस को हम बाद में समझेंगे, पहले हम टाइम को देखते हैं, टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक छोटा टॉपिक और भी हमारा है, छोटी बात और है कि भाई ये टाइम और टेंस, टाइम और टेंस ये कहां से आए, हमें कहां से मिले हैं, ये कहां से आए हैं और हमें कहां से मिले हैं। तो छोटा पहले इस बात को भी समझते हैं। टेंस लाटिन भाषा के शब्द टेम्पस। टेंस लाटिन भाषा के शब्द टेम्पस से निकल के आया। कहां से आया बेटा? लाटिन भाषा के शब्द टेम्पस से निकल के आया है। और टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम। क्या होता है बेटा? टेम्पस का मीनिंग क्या होता है? टाइम। लाटिन भाषा के शब्द टेम्पस से निकलकर आया टेंस, और टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम। क्या होता है बेटा? टाइम। जैसे हम टाइम को मीनिंग हिंदी में क्या होता है? समय। क्या होता है बेटा? समय। इसी तरह जो लाटिन जो भाषा है उसका एक वर्ड है टेम्पस। क्या बेटा? टेम्पस। टेम्पस का इंग्लिश में मीनिंग होता है टाइम। क्या होता है बेटा? टाइम। समझ रहे हो बात को अच्छे से? हैं? अब आपके माइंड में एक बात और आ रही होगी कि सर जो लाटिन जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, ये कहाँ बोली जाती है, किस देश की भाषा है ये? तो थोड़ा सा हम आपको लाटिन भाषा के बारे में बता देते हैं कि लाटिन भाषा है क्या, और सॉरी कहाँ बोली जाती है और कब बोली जाती थी। क्या अब ये भाषा है या नहीं है? अब ये भाषा लुप्त हो चुकी है, हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। लाटिन जो भाषा बेटा
प्राचीन रोमन साम्राज्य, प्राचीन रोमन साम्राज्य और प्राचीन रोमन धर्म। देखिए मैंने क्या लिखा है, प्राचीन रोमन साम्राज्य और प्राचीन रोमन धर्म। प्राचीन रोमन साम्राज्य और प्राचीन रोमन धर्म की राजभाषा थी, है नहीं थी, क्या लिखा बेटा मैंने, थी। प्राचीन रोमन साम्राज्य और प्राचीन रोमन धर्म की राजभाषा थी। अब जो ये भाषा बेटे एक मृत भाषा है, यानी लुप्त हो चुकी है, तकरीबन ये लुप्त हो चुकी है। पर क्या था, ये जो भाषा है संस्कृत, जैसे हमारी संस्कृत भाषा है, जैसे हमारी संस्कृत भाषा है, ये वैसी ही भाषा थी, इससे बहुत ज्यादा मेल खाती थी ये भाषा। ये भाषा इससे ज्यादा, यानी संस्कृत भाषा से बहुत ज्यादा मेल खाती थी। समझ रहे मेरी बात? लातिन भाषा प्राचीन रोमन साम्राज्य और प्राचीन रोमन धर्म की राजभाषा थी। प्राचीन रोमन साम्राज्य तथा प्राचीन रोमन धर्म की राजभाषा थी, जो कि अब एक मृत भाषा है, जो कि अब एक मृत भाषा है। और ये भाषा जैसे हमारी संस्कृत भाषा है, बिल्कुल यानी 90% 95% उससे मिलती जुलती भाषा थी, उससे बहुत ज्यादा मेल खाती थी ये भाषा। समझ गया अपनी बात को कि लातिन भाषा क्या थी? तो इस लातिन भाषा के अंदर एक वर्ड था टेम्पस, जिसका मतलब होता था समय, टाइम। टेम्पस से बना टेंस, टेम्पस से बना टेंस, और टेम्पस का मीनिंग है टाइम। टेम्पस शब्द से निकल के आया टेंस, और टेम्पस का मीनिंग है टाइम। समझिए मेरी बात को, यहां तक क्लियर है आपकी बात? तो कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। मैंने अभी जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड टेंस अलग अलग कंसेप्ट है। टाइम एंड टेंस अलग अलग कंसेप्ट है। टाइम एंड टेंस अलग अलग कंसेप्ट है। सुनिएगा, टाइम एंड टेंस अलग अलग कंसेप्ट है। टाइम क्या है? एक नेचुरल कंसेप्ट है। टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है। टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है। टेंस ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है और टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। अब थोड़ा हम नेचुरल कंसेप्ट कैसे है, टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट कैसे है, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें टाइम को जानना होगा। किसको जानना होगा? टाइम को। अब हम आपसे पूछते हैं कि अब क्या टाइम हुआ है, आप क्या बोलोगे? शाम के 7 बजे। फिर आपसे सुबह पूछा जाता है तो बेटा क्या टाइम हुआ है? सुबह के 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, जो भी टाइम है। दोपहर के 2 बजे हैं, शाम के रात के सुबह के 2 बजे हैं, रात के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं। ये क्या है?
ये जो टाइम हम देखते हैं, जो टाइम हमें देखते हैं अपनी घड़ी के अंदर, ये नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। समझे मेरी बात? जो ये टाइम है किस पे डिपेंड करता है बेटा? नेचर पे। सुबह के 7 बजे हैं, शाम के 7 बजे हैं, सुबह के 6 बजे हैं, शाम के 6 बजे हैं। जैसे जैसे पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, अपना एक राउंड पूरा करती है, पृथ्वी का अपना एक राउंड पूरा करना, उसी के अकॉर्डिंग टाइम बनता है। और उसका राउंड पूरा करना ये एक नेचुरल है। क्या है? ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। क्या बेटा? ये प्राकृतिक है, उसी के अकॉर्डिंग टाइम बनता है। इसलिए हमने इसको नेचुरल कंसेप्ट बोला है। क्या बोला इसको? नेचुरल कंसेप्ट बोला है। समझो मेरी बात को? अकॉर्डिंग टू नेचुरल कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू नेचुरल कंसेप्ट प्रेजेंट टेंस कभी नहीं होता। प्रेजेंट टेंस कभी नहीं होता। कैसे? जो कार्य हमने कर लिया, जो कार्य हमने कर लिया, चाहे वो हमने 1 सेकंड पहले किया है या जो हमने अपने मुंह से बोल दिया, चाहे वो हमने 1 सेकंड पहले बोला है, वो क्या है? अकॉर्डिंग टू नेचर पास्ट है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचर वो समय बीत चुका है। वो समय क्या बेटा? बीत चुका है। हमने क्लास स्टार्ट करी, 5-10 मिनट हो गए होंगे हम स्टार्ट किए क्लास को। जो 5-10 मिनट का जो पीरियड है ना, ये बीत चुका है। क्या ये बीता हुआ पीरियड है? अकॉर्डिंग टू नेचर ये पास्ट बन चुका है। क्या बन चुका है? ये पास्ट बन चुका है। जो हमारे अंदर है, जो हम बोलने वाले हैं, जो कार्य हम करने वाले हैं, जो हमारे अंदर है, जो हम बोलने वाले हैं और जो कार्य हम करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचुरल कंसेप्ट, ये क्या है? फ्यूचर है। ये प्लान है। क्या ये प्लान है? अब आप क्लास में बैठे हो, आप सोच रहे होगे कि क्लास में से जाने के बाद इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे, फिर वापस आएंगे, स्नान करेंगे, खाना खाएंगे, फिर अपना होमवर्क करेंगे, फिर रात को 10 बजे हम सो जाएंगे। क्योंकि जो कार्य आपके माइंड में चल रहा है ना, आपके अंदर चल रहा है, जो आप सोच रहे हो वो आपने अभी किया नहीं है, वो आप करने वाले हो। क्या? वो करने वाले हो। अकॉर्डिंग टू नेचर ये फ्यूचर है। समझे मेरी बात? आप क्लास शुरू हुई 10-5 मिनट पहले आप क्लास में आए हैं, उससे पहले आप अपने घर पे थे, आपने घर पे जो भी कार्य किया, या सुबह से लेकर के जब आप उठे हो, सुबह 6 बजे 5 बजे जब भी आप उठे, और अब तक यानी 1 सेकंड पहले तक भी जो आपने कार्य किया है अकॉर्डिंग टू नेचर वो पास्ट है। अकॉर्डिंग टू नेचर क्या? वो पास्ट है। समझे मेरी बात? तो टाइम का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? हैं? कभी पजल तो नहीं हो गया कोई पूछे तो आपसे? हैं? देखो, आपने बहुत सी जगह देखा होगा, सुना होगा, आपको बताया गया होगा। मान लो कहीं बताया भी जाता है तो सिर्फ यहीं तक ही बताया जाता है कि टाइम क्या है? एक नेचुरल कंसेप्ट है। टाइम क्या है? एक नेचुरल कंसेप्ट है। वो नेचुरल कंसेप्ट है कैसे? शायद ही किसी ने बताया होगा या आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है बेटे? तो नेचुरल कंसेप्ट जो टाइम है उसका जो कंसेप्ट है, समझ में आया है? तो याद रखोगे इसको, हैं? चलिए, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।